लोक जनशक्ति पार्टी की टूट देश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोजपा के 5 सांसद पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज ने चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। ऐसे में अब ये सवाल है कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का क्या होगा। सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है कि अब वो आरजेडी में शामिल होंगे और इसी बीच आरजेडी से उनको ऑफर भी मिलना शुरू हो गया है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेन ने चिराग पासवान को ऑफर देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को मिलकर बिहार में राजनीति करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के दूसरे नेता मृत्युंजय तिवारी ने चिराग पासवान का पक्ष लेते हुए बीजेपी और जदयू को जिम्मेवार ठहराया है। राजद विधायक ने कहा कि लोजपा समर्थक अभी भी रामविलास पासवान के साथ हैं, जो पार्टी छोड़कर गए वो लालची हैं। ये तो कलयुग में पहली बार देखा जा रहा है कि सहयोगी दल ही सहयोगी दलों को तोड़ रहे हैं। पहले जेडीयू को बीजेपी ने तोड़ा, अरुणाचल में 6 विधायकों को तोड़ लिया जेडीयू के। अब तो श्री चिराग पासवान जी लगातार कह रहे थे कि हम एनडीए में हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हमारे राम हैं, हम हनुमान हैं। तो कलयुग में राम ने हनुमान के घर को लूट लिया, हनुमान के घर में आग लगा दिया। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नहीं रहे, जिनके दम पर, जिनके बल पर एनडीए अपार लोकसभा में सीट जीती थी। आज उनकी आत्मा कराह रही होगी जिस तरह से इन लोगों ने पीठ में खंजर मारा है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र श्री चिराग पासवान जी, उनके चाचा हैं पशुपति पारस जी, उनके एक भतीजे भी हैं माननीय सांसद समस्तीपुर की। ये उनका अंदरूनी मामला है घर का, लेकिन जो खेल बीजेपी जेडीयू ने किया है ये पूरी तरह एक्सपोज हो गई। ये धन बल पर खरीद फरोख्त लूट करती है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते अगर चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। देखिए, इस्तीफा तो आज दे कल दे देना है, ये सब खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। टीएमसी के भी लोगों को तोड़कर बीजेपी अपने पाले में ले गई थी। आज सब लोग वापस फिर अपने घर वापस लौट रहे हैं टीएमसी में। मुकुल राय ने शुरुआत कर दी है। ये सब खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। यूपी में भी डर रही है, जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस के पार्टी को नेताओं को अपने पाले में कर रही है। ये सब खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले जो बिहार में करोड़ों लोग हैं, वो आज आहत हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं। इसका बदला लेंगे। अब ये खेल बीजेपी ने जो किया है, इसका पर्दाफाश जेडीयू बीजेपी का हो जाएगा। जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाया जा रहा है, इसी के लिए खरीद फरोख्त तोड़ फोड़ की जा रही है। इसका सूद और ब्याज के साथ खामियाजा भुगतना होगा। तो बिहार में सरकार कब गिरने जा रही है? अब देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। अब राजनीतिक तूफान जो है, जिस तरह से बवंडर आया है तूफान, इस तूफान में एनडीए की कुर्सी बिहार में नहीं बचेगी। बता दें कि बिहार में लोजपा के 6 सांसद हैं। वहीं 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा ने 1 सीट जीती थी। सियासी गलियारे में इतने फजीहत होने के बाद चिराग पासवान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का घोषणा कर दिया है।